बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया बोलना पाप नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे हम इनवाइट करेंगे पास्टर राजू ठाकुर, कृपया वो स्टेज पर आए और आगे सारी इस सर्मनी को करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो प्रभु ने दिया। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर जी ने जो समय बताया था उसके हिसाब से खत्म होने का समय हो गया है, लेकिन फिर भी जो हमारा काम है अभी तक नहीं हुआ। जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो अभी किया नहीं है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा थोड़ा सा और। तो आपको थोड़ा सा और हमारे साथ बर्दाश्त करना पड़ेगा। माफी चाहता हूँ उस बात के लिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पास्टर दानियल के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जितने प्रभु के दास लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम प्रभु के दासों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को प्रभु आशीष दे। और पास्टर दानियल और परिवार आज सबसे ज़्यादा खुश होंगे, और क्योंकि उनके घर में एक और मेंबर उनके घर में जोड़ दिया गया है। तो यह परमेश्वर का दान है। इस परमेश्वर के दान के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी हमारा दादा बन गया, नाना तो पहले था लेकिन अभी दादा भी बन गया, तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। प्रहापी के लिए और शिफाली के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उनका शादी भी पढ़ने का मौका मुझे मिला है, और बच्चे का डेडिकेशन का भी जो मौका मुझे मिला है उसके लिए मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे। आज जैसे प्रभु दास ने यहाँ पर बताया, एक डेडिकेशन सर्विस है, एक समर्पण की सेवकाई है। तो समर्पण की सेवकाई में किसका समर्पण किया जाए? समर्पण किसका होना है? इसलिए आया आप लोग? छोटी बच्ची, बेटी की होगी। मैं कहता हूँ बेटी से ज्यादा माँ बाप के समर्पण होना चाहिए आज। ठीक है, तो आज हम दोनों को समर्पण करेंगे, बेटी को भी और उनका पेरेंट्स का भी, माँ बाप का भी। वो अच्छा रहता है, क्योंकि बेटी का समर्पण करें तो आज बेटी को कुछ पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है तो उसको कैसे बढ़ाना है। तो उसके लिए उनको उनका समर्पण किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक व्यक्ति ने इसे कहा, शादी से पहले मैंने 6 सिद्धांत बनाया था कि बच्चों का पालन पोषण करने के लिए 6 सिद्धांत बनाया शादी से पहले। हम भी अक्सर ना शादी से पहले बहुत कुछ सोच लेते हैं कि मेरा बीवी ऐसे होना चाहिए, परिवार ऐसे होना चाहिए, बच्चे होंगे तो बच्चे कितने होना है और बच्चों का कैसे पालन पोषण होना है, ये सब बातें तो हम पहले सोच लेते हैं। तो इस हिसाब से एक व्यक्ति ने पहले 6 सिद्धांत बनाया कि मैं शादी करूंगा, मेरे बच्चे होंगे तो बच्चों को मैं इस तरह से पालन पोषण करूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट, अपना प्रस्ताव को बदल दिया। उन्होंने कहा, अब मेरे पास 6 बच्चे हैं लेकिन कोई सिद्धांत नहीं है। आपको समझ में आया होगा? ठीक है, शादी से पहले 6 सिद्धांत बनाया था बच्चों को पालन पोषण करने के लिए, लेकिन शादी के बाद 6 साल 7 साल निकल गया, 6 बच्चे हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब मेरे पास 6 बच्चे हैं लेकिन कोई सिद्धांत नहीं है, कोई थियरी नहीं है कि बच्चों को कैसे पालन पोषण करना है। तो हम भी कई सिद्धांत को हम बना लेते हैं, लेकिन वो कई बातें हमारे जीवन में क्या नहीं होते, पूरा नहीं हो पाते। हम जैसे सोचते हैं वैसे पालन पोषण करना कई बार मुश्किल हो जाते हैं। आजकल बच्चे पैदा होने से पहले ही माँ बाप सोच लेते हैं कि बड़ा होकर के ये क्या बनेगा। बच्चा नहीं सोचते है, लेकिन माँ बाप पहले सोचते हैं कि ये बच्चा क्या होगा और क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, जो भी है पहले सोच लेते हैं। और पहले कक्षा से लेकर नहीं तो 5वें कक्षा से लेकर बच्चों का कोचिंग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से माँ बाप ने सोच रखा है उस सपना को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, पहले ही उसके लिए पढ़ाई शुरू कर देते हैं और उनके लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन कई बार हमारा जो सोचना, हम जो बच्चों के लिए सोच रखा है, जो सपना हमने देखा है, वो कई बार सब कुछ बदल जाते हैं।
बच्चों का जो पालन पोषण होना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना। हम एक वचन को पढ़ेंगे जो भजन संगीत हमने यहाँ पर पढ़ा है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी से हम आगे बढ़े। भजन संगीता 127 उसका 3री आयत को आप में से कोई पढ़िएगा। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करेक्शन करना चाहूंगा। हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है लड़के यहोवा का दिए हुए भाग है। तो लड़कियां कहाँ जाएगी? बाइबल में लिखा है ना, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्योंकि उत्तर भारत के लोग लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं कि नहीं? सही है ना? उत्तर भारत के लोग ज्यादा किस बच्चे को पसंद करते हैं? आप ना बोलने पर भी मुझे मालूम है, लेकिन आप तो सारे साइलेंट है, सब चुप है। ठीक है, तो आप इस बात को देखना, क्योंकि मैंने इस बात को देखा। मेरे छोटे बेटे का जन्म यहाँ पर चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है, 22 सेक्टर में जो हॉस्पिटल है उसमें हुआ। ठीक है, जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे तो एक दादी जी है शायद या नानी जी है, कोई भी है, और रोते हुए बाहर बहुत रो रही थी। तो हमने पूछा क्या हो गया? तो मैं भी बैठा हूं वहां पर, तो उसने बोला लड़की हो गया। इतना रो रही है, क्या हो गया? लड़की हो गया। 3री लड़की तो उसके परिवार में, एक लड़का चाहिए। तो अगला नंबर तो हमारा था, तो हमारा आ गया, तो मैसेज आ गया अंदर से कि लड़का हो गया है। वहां ये लोग सारे इतना खुश है ना, सारे इतना खुश हो गए। मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात में क्या फर्क है। आप परमेश्वर का वचन इस बात को देखते हैं, इंग्लिश बाइबल में यह लिखा है चिल्ड्रन आर द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड, मतलब बच्चे यहोवा का दिए हुए दान है, ना कि लड़के। लड़के जो हिंदी में लिखा गया है, बाकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में स्पष्ट है कि चिल्ड्रन आर द हेरिटेज ऑफ द लॉर्ड, बच्चे यहोवा का दिए हुए दान है। तो लड़का हो लड़की है, जो भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर का दिया हुआ दान है, और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मैं आज डेडिकेशन सर्विस के बारे में कुछ बातें आपके बीच में बताने के लिए चाहूंगा। अब कुछ बातें पास्टर समित ने यहां पर पहले बताया कि परमेश्वर के भवन में आकर बच्चों को समर्पित किया। किस किस के बारे में बताया? यहां पर हन्ना के बारे में बताया और यीशु मसीह के बारे में बताया। किसी और के बारे में बताया? के बारे में, ठीक है ना? ये 2 व्यक्ति के बारे में यहां पर बताया गया है, ठीक है? पूरा ध्यान से हम लोग सुनना। बच्चों का जो समर्पण की सेवकाई है, इस समर्पण की सेवकाई में हम क्या कर रहे हैं? किसी ने पीछे से मेरी आवाज मैंने सुना अपने कान में, जब पास्टर समित ने पूछा कि डेडिकेशन सर्विस क्या है, तो कोई पीछे से बोल रहे थे नाम रखने का, नामकरण की सेवकाई है, ठीक है? यह सिर्फ एक नाम रखने का सेवकाई नहीं है। नाम तो आपने पहले ही सोच लिया क्या रखना है, या तो पहले सोच रखा, लेकिन एक नाम रखने की एक सर्विस नहीं है, एक समय नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर को वापस देने का समय है। परमेश्वर को क्या करने का समय है? वापस देने का समय है। वापस कौन दिया है? और बाइबल में 3 लोगों के बारे में बताऊंगा, 2 तो परमेश्वर प्रभु दास ने बताए। सबसे पहला अब्राहम को परमेश्वर ने एक बेटा दिया, उसका नाम क्या है? आप लोग थोड़ा से जवाब देते रहना ताकि आपका ध्यान भी मेरे तरफ रहे, ठीक है? अब्राहम के बेटे का नाम क्या था? इसहाक को परमेश्वर ने दिया, और कुछ समय के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? वापस मांग लिया। अब्राहम ने क्या किया? वापस
दे दिया है, देने के लिए तैयार हो गया। दूसरा हन्ना है। हन्ना इतना प्रार्थना किया, एक बेटा मिला, और उसके बाद हन्ना ने क्या किया, वापस परमेश्वर का भवन में आकर ये भी जो महायाजक के हाथ में उस बेटे को दे दिया, शमूएल को दे दिया। और तीसरा, यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को परमेश्वर का भवन में लेकर आया। वहां पर खास तौर पर बात लिखा है कि ताकि परमेश्वर के सन्मुख उनको समर्पण करे, टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द लॉर्ड। ठीक है, परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करने के लिए या उनके सामने समर्पित करने के लिए परमेश्वर ने यूसुफ और मरियम ने यीशु मसीह को भी वहां पर लेके आए। अब हम क्या करते हैं, बच्चे किसका है? अब शिफाली और हाथी को पूछो कि ये बच्चे किसका है, क्या बोलेंगे? मेरा। ठीक है ना, हमारा भी नहीं कहा, मेरा कहा। ठीक है ना, मेरा। हमारा अपनापन कितना है, पॉसेसिवनेस ना, हमारा अपनापन कितना हम चाहते कि हमारे बच्चे, मेरे बच्चे। ठीक है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहते हैं हमें, ये बच्चा किसका है? आपका कि परमेश्वर का? आपका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हम में से किसी को भी हमारे बच्चों के ऊपर क्या नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हमें जो परमेश्वर ने दान दिया है, जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जो दिया है, हमें उन्हें परमेश्वर को वापस देना है। वापस देने के लिए आज हम यहां पर आए हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने मांगा, अब्राहम ने दे दिया। हन्ना ने परमेश्वर के सम्मुख लेकर आया, यीशु मसीह को परमेश्वर का भवन में लेकर आ गया है। जब वापस देने का मतलब क्या है, मैं 2-3 बातें यहां पर बताकर जल्दी ही समाप्त करूंगा। वापस देने का मतलब ये इसका दृढ़ निश्चय है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आपका पारिवारिक जिंदगी में सबसे प्यारी चीज क्या है? आप सबसे ज्यादा पसंद किस चीज को करते हैं? किसको करते हैं? आपका पारिवारिक जीवन में कौन है आपका सबसे प्रिय है? हमारे बच्चे हैं ना कि नहीं? बोल नहीं रहे आप। आपका परिवार में आप सबसे ज्यादा पसंद किसको करेंगे? बच्चों को ही करेंगे। ठीक है ना, बच्चे होने तक बीवी से करते हैं, बच्चे होने के बाद किसको हो जाते हैं? वो प्यार बढ़ जाते हैं, बच्चों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी चाहत और हमारी इच्छा और हमें अच्छा लगता है हमारे बच्चे हमारे घर पे है। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार हमारे बच्चे परमेश्वर का जगह ले लेता है, परमेश्वर का जगह हमारे बच्चे ले लेता है। ठीक है, इसलिए इब्राहिम से क्या किया है, परमेश्वर ने इसहाक को वापस मांग लिया। ठीक है, हमारे बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी हमारे बच्चे परमेश्वर का जगह नहीं लेना है। प्रथम स्थान हमेशा किसको चाहिए? परमेश्वर को चाहिए। बच्चे की वजह से कभी कलीसिया में आना बंद नहीं होना, बच्चे की वजह से कभी प्रार्थना करना बंद नहीं होना। कई घरों में मैंने देख चुका है बात को, बच्चे सोने के बाद भी प्रार्थना नहीं करते, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, गीत नहीं गाएंगे, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई जगह में देख चुका हूं, बच्चे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। हमारी प्रार्थना, हमारी कलीसिया में आने जाना, हमारे मीटिंग में जाना, आत्मिक जिंदगी का जो बढ़ोतरी, इनमें से किसी काम में हमारे बच्चे एक रुकावट नहीं होना चाहिए। बच्चे रुकावट नहीं होना चाहिए। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। बच्चे को प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को अपने सिर पर बिठा ले, नहीं है। बच्चे को जहां पर मारना है, जिस जगह पर मारना है, वहां पर क्या करना चाहिए? जहां पर थप्पड़ लगना चाहिए है। आजकल की मां बाप इस बात में बहुत पीछे है। ठीक है ना, छोड़ा हुआ है। ठीक है, छोड़ा हुआ, बच्चों को इतना आजाद छोड़ा हुआ है कि बच्चों को शुरुआत में क्या नहीं करते हैं, ट्रेन नहीं करते हैं। बच्चे को इतना प्यार दे देते हैं
बच्चे बिगड़ जाते, बाद में सोचते, बाद में पछताना पड़ते हैं। तो बच्चों का जो प्यार है परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए। और इब्राहिम से परमेश्वर ने जब वापस मांगा, इब्राहिम ने एक सवाल भी नहीं किया। कोई सवाल किया था इब्राहिम ने? परमेश्वर ने जब इब्राहिम से इसहाक को मांगा, कोई सवाल किया? अपने बीवी से भी नहीं बताया कि कहां जा रहा है, क्योंकि अगर बीवी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर रोक दिया जाएगा। इसलिए नहीं बोला, सीधे इसहाक को लेकर उस मोरिया पहाड़ के ऊपर बलि चढ़ाने के लिए चला गया। क्या आज अगर आपसे परमेश्वर अपने बच्चे मांगे, क्या देने के लिए तैयार है? बहुत मुश्किल सवाल है ठीक है ना। आज परमेश्वर आपके बच्चों को आपसे मांगे, क्या करोगे आप? दे चुके हैं ना, बहुत अच्छी बात है दे चुके हैं, ठीक है ना, हम दे चुके हैं, हम दे चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिसने नहीं दिया है, अगर आपसे परमेश्वर आज मांगे, जो आप बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर को, अपने बच्चों को, उस बच्चे को आपसे अगर प्रभु मांगे, आप क्या करोगे? है ना, डिसीजन लेने के लिए आपको समय चाहिए होगा, ठीक है ना, सोचने के लिए समय चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपने पाला है, आपने बड़ा किया, ठीक है, आपने सब कुछ दिया है, उस बच्चे को एक दिन परमेश्वर मांगे तो क्या कर सकते हैं? हमें किसी भी वक्त परमेश्वर आपसे पूछते हैं, इस बच्चे को देने के लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए तैयार रहना है। कहने का मतलब दुनिया से उठा लेने के बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन परमेश्वर के सेवकाई के लिए, परमेश्वर जिस काम के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस काम के लिए अगर परमेश्वर आपके बच्चों को आपसे मांगता है, किसी भी वक्त उस बच्चे को देने के लिए आप तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, ये तो परमेश्वर से आपका प्यार के बारे में बताया है, ठीक है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर परमेश्वर आपके बच्चे भी मांगे तो आप क्या करेगा? दे देगा, बिना किसी सवाल का आप उस बच्चे को परमेश्वर को देगा। और दूसरी बात, क्लैरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप, कहने का मतलब इसका मालिक कौन है, इस बात को बताते हैं। जब आप परमेश्वर के सम्मुख अपने बच्चे को समर्पित करने के लिए या वापस देने के लिए आए हैं, क्या आप सबूत दे रहे इस बात का, इस बच्चे का मालिक कौन है? ठीक है, भजन संहिता हमने पढ़कर सुना है, बच्चे यहोवा का दिए हुए दान है। तो बच्चे किसका है? बच्चे किसका है? फिर आपके परिवार में ये बच्चे क्यों आए? आपके परिवार में ये बच्चे क्यों हैं? आपके पास सिर्फ इसलिए आप उसका पालन पोषण करें, आप उससे प्यार करें, आप उससे प्रशिक्षण दे, आप उनको शिक्षा दे, ताकि वो प्रभु में बढ़े। आपका काम सिर्फ इतना है। मेरे बेटे के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं, बल्कि अधिकार किसका है? वो परमेश्वर का है। बच्चे परमेश्वर का है, परमेश्वर का है, और परमेश्वर का दिया हुआ दान है। और हमें यह सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है कि इन बच्चों को पालन पोषण करें और उनको बढ़ाए, प्रभु में बढ़ाए। और तीसरी बात और आखिरी बात मैं कहूंगा, बच्चों का जो समर्पण की सेवकाई है, बच्चों का जो डेडिकेशन है, वो एक समर्पण की सेवकाई है। इट्स अ कमिटमेंट, इट्स अ कमिटमेंट। आप पढ़िएगा मेरे साथ एफेसियों की पत्री उसका 6 अध्याय का 4 आयत को पढ़िए। बाल बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका क्या करे? पालन पोषण करे। मैंने कहा बच्चे यहोवा के दिए हुए दान हैं। आपका परिवार में परमेश्वर एक बच्चे को आशीष के रूप में दिया है, दान के रूप में दिया है एक बच्चे को। उस बच्चे को किस तरह पालन पोषण करना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। उस बच्चे को कैसे आपने बढ़ाना है, यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर मैं उसको परमेश्वर के रास्ते में लेकर आना चाहते तो मैं उससे उस मार्ग पर लेकर आ सकता हूं।
अगर आप दुनियावी तरीका से उसको बढ़ाने के लिए चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको उस तरीके से बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या करते हैं, हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु का वचन मुझसे और आपसे क्या बात करते हैं कि बच्चों को क्या, एक बार फिर से, बच्चे वालों, हाँ। अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका क्या करे, पालन पोषण करे। उनका पालन पोषण हमने करना है। नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय का 6वीं आयत में ऐसा लिखा है, बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें वो चलना चाहिए। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें वो चलना चाहिए। आज हम कैसे शिक्षा देते हैं बच्चों को? आज हमारे घरों में आओ, किसी भी घर पे चले जाए, अगर छोटे बच्चे घर पे हैं, सबसे ज्यादा कौन सी आवाज सुनाई देगा आपको? सबसे ज्यादा माँ बाप बच्चों से क्या करते रहते हैं? पढ़ाई करें, बोलिए, पढ़ो, पढ़ाई करो, जाके पढ़ो, बस यही है सबसे ज्यादा हमें सुनाई देते हैं। ठीक है ना, मैं भी करता था, ठीक है ना, इस समय पर फिर मैंने छोड़ दिया, फायदा नहीं, ठीक है ना। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कितने भी बोले, ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे घरों में यही आवाज सुनाई देते है। लेकिन बच्चों को क्या क्या शिक्षा देना चाहिए हमें? वचन क्या करते हैं? उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें वो चलना चाहिए। अब कई घरों में, माफ करना, मैं यहाँ की बातें बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर भी हो, केरला में भी हो, कहीं भी हो, ठीक है, कई जगह पर ऐसे होते बच्चों को कब चर्च में लेकर जाने की कोशिश करते लोग हैं? चर्च में कब लेकर जाना चाहिए? कब लेकर जाना चाहिए? नहीं मालूम है आपको? बच्चों को चर्च में कब लेकर जाना चाहिए? सिर्फ संडे को नहीं, मैं दिन का नहीं पूछा मैंने आपको। बचपन में लेके जाना चाहिए कि बड़ा होने के बाद? बचपन में, ठीक है। अगर बचपन में लेके नहीं गया तो क्या होगा? बड़े होके भी नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारे कलीसिया में कई परिवार, ठीक है, मैं अपने कलीसिया, आपके कलीसिया बहुत अच्छा है, मैं अपने कलीसिया की बातें बताऊंगा, ठीक है। हमारी कलीसिया में परिवार है ऐसे, ठीक है, नामधारी मसीही लोग थे, प्रभु में आए और प्रभु में आने से पहले भी सिर्फ चर्च जाते थे वे लोग, क्रिसमस, ईस्टर, ठीक है, और नया साल, ठीक है, ये 3 बार कलीसिया में जाना, बाकी कभी कलीसिया में नहीं जाते थे, ठीक है। अब बच्चे बड़ा हो गया और अपने अपने मार्गों पर चलने लगे। अब माँ बाप रो रहे हैं, इतना रोते हैं। अब नशे ले रहे बच्चे लोग, नशे के अडिक्ट हो गए हैं, दारू पीते हैं, लड़ाई करते हैं। अब माँ बाप रोते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो, हमारे बच्चे भी कहाँ आ जाए, चर्च में आ जाए, नहीं आएंगे। बहुत मुश्किल है। अगर अभी शिफाली और हाफी अभी इस बच्चे को चर्च में लेके अभी से जाने लगेंगे, अभी से वो आदत डालेंगे, तो क्या होगा? बड़ा होकर भी अपने आप ये चर्च में चले जाएगा और किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे किसी को बोलने की जरूरत नहीं कि चर्च जाओ, क्योंकि मेरे बचपन से ही मुझे मालूम है, मुझे जब से मुझे याद है, उस समय से लेकर हम चर्च में जाते रहे। बेशक उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में नहीं था, लेकिन कलीसिया, चर्च में जाकर ये चटाई बिछाना, चर्च को साफ करना, संडे स्कूल की तैयारी करना, ये हमारा काम था बचपन से लेकर। ये शिक्षा हमारे माँ बाप ने दिया है। कोई भी संडे हमें घर पे नहीं बिठाते थे, एक भी संडे हमें घर पे नहीं बिठाते थे, डंडा लेते थे, ठीक है ना, चर्च जाओ, ठीक है, चर्च जाने के लिए डंडा लेते थे। तो आज उसका फायदा है। आज हम 3 भाई मेरे घर पे, तीनों भाइयों को
चर्च जाने के लिए और उनके बच्चों को भी चर्च जाने के लिए और आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए किसी का करने की जरूरत नहीं है। अपने आप वो चले जाते हैं चर्च में। संडे है, चर्च जाना है, मालूम है, अपने आप चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा संडे को छुट्टी का दिन है, थोड़ा सी और सो जाए, ठीक है ना, थोड़ा सी और सो जाए। और माँ बाप भी साथ देते हैं, माँ बाप भी साथ देते हैं। अभी भी आप मेरे घर में आकर देख सकते हैं, सबसे पहले आप उठने वाला दिन वो संडे का दिन है। वैसे भी हम 5:30 से ऊपर सोते नहीं है, ठीक है, लेकिन संडे का दिन उससे पहले हमें उठना पड़ता है। आदत डालो अपने बच्चों को। मैं सिर्फ शिफाली और हैप्पी को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप सभी जो मुझे सुन रहा है, आप अपने बच्चों की जिंदगी में ये आदत डालो, प्रभु में उनको बढ़ाने की कोशिश करो। अभी आपके कंट्रोल में है, अभी आप उनको मोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जब कहते हैं जब लोहा गर्म है तो क्या कर सकता है, हथौड़ा मारना, तब जैसे आप चाहते हो शेप उसको दे सकते हैं। बच्चे के जीवन में भी ऐसा है, जब बच्चा छोटा है आप जैसे उसको बढ़ाना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। बड़ा होने के बाद ये काम नहीं चलेगा, आपकी बातें नहीं मानेगा, ठीक है। तो समर्पण की सेवकाई में हमें एक कमिटमेंट लेना पड़ते हैं, मां बाप को एक समर्पण करना पड़ते हैं कि मैं अपने बच्चे को प्रभु के मार्ग में क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। और ये सिर्फ एक नाम रखने का सेवकाई नहीं, एक समर्पण की सेवकाई है। माँ बाप अपने जीवन में समर्पण लेते हैं। जो बेटी मेरे जीवन में, हमारी जिंदगी में जो परमेश्वर ने दिया है, उसको प्रभु के वचन के अनुसार और प्रभु में बढ़ाने के लिए हम निर्णय लेते हैं और समर्पण करते हैं। कर एक प्रार्थना उन्होंने भी अपने जीवन में करना पड़ेगा। अगर आप ये बातें आप अपने जीवन में करते हो, आप अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु की आराधना करते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में वापस देते हो, अब यहोशू के साथ मिलकर ये कहने लायक बनेंगे, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। बच्चों को पूछ के बताया, यहोशू ने बच्चों को पूछ के बताया था। यहोशू को मालूम है मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। आज मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग आप में से कितने लोग हिम्मत के साथ इस बात को कर सकते हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ प्रभु की सेवकाई के लिए खड़े हैं। अगर आप हिम्मत के साथ इस बात को कर, मेरे साथ मिलकर इस बात को किए, आयत बताइए, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। पूरी आवाज नहीं आया, मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य की बात हमारे जिंदगी में नहीं है, इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ और नहीं है। हमारे बच्चे प्रभु में बढ़ना, ये सबसे आशीषित बातें हमारे जिंदगी में है। मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े सपना तो नहीं देखता, ये सामने बैठे बोलना नहीं चाहिए, इतना बड़ा सपना मैं नहीं देखता हूं कि ये फलाना बन जाए, लेकिन मेरा एक सपना है कि प्रभु में ये लोग बढ़ना चाहिए, प्रभु की सेवकाई में बढ़ना चाहिए। मेरे साथ मिलकर कलीसिया के सेवकाई में ये लोग आगे बढ़ना चाहिए। आज तक प्रभु ने उस काम के लिए मदद किया है, आगे भी मेरी प्रार्थना ये है, अगर हम खत्म भी हो जाए, सेवकाई रुकना नहीं चाहिए। हमारा पीढ़ी जो सेवकाई को आगे बढ़ाना है, ये समर्पण मेरे और आपकी जिंदगी में हो, ये समर्पण मेरे और आपकी जिंदगी में हो जाए। आज शिफाली और हैप्पी एक पास्टर के परिवार से, अगर पास्टर का उम्र हो गया, ठीक है, और सेवकाई कौन आगे बढ़ाएंगे है? मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे सेवकाई में आएंगे, हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे कहां पर आए, सेवकाई में आ जाए, ठीक है। कई बच्चे नौकरी के साथ करते, लेकिन मां बाप के साथ खड़े होकर विश्वास में बढ़ना, सेवकाई में बढ़ना बहुत आशीष की बात है। मेरा पूरा विश्वास है कि हैप्पी और शिफाली पास्टर डैनियल ने जो सेवकाई शुरू करके रखी है, उस सेवकाई को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और उसके लिए ये बच्चों का समर्पण करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम यहाँ पर ये काम करेंगे, बच्चे का नाम रखेंगे,
बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे और समर्पण हम किसका करेंगे? हापी और शिफाली का करेंगे, ठीक है, ताकि वो उस बेटी को प्रभु में बढ़ाए और सेवकाई में ये दोनों आगे बढ़ने पाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। नाम तो पहले इन्होंने सोच रखा है, नाम पहले मैं आपको बताऊंगा, प्रार्थना में जरूर उसको मैं बताऊंगा, और उससे पहले भी आपको मैं नाम पढ़ के एक बार सुनाऊंगा। इस बेटी का नाम जो है जमी सामसुन रखा जाएगा। जमी का मतलब है परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, ठीक है, जमी का मतलब परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। और जमीमा, जमीमा सुना आपने? जमीमा, शिफाली, जमीमा नाम सुना? नहीं, बाइबल में, ठीक है। जमीमा किसकी बेटी थी? यहाँ पर मोहाली में पास्टर शिजू का बेटी है, ठीक है ना, जमीमा। लेकिन बाइबल में किसकी बेटी है? कौन बोला? किसने बोला? अय्यूब की, अय्यूब की बेटी है जमीमा। जमीमा का मतलब क्या है? कबूतर, छोटा सा कबूतर, ठीक है ना, लिटिल डाउ लिखा है जमीमा। तो जमीमा का एक शॉर्ट फॉर्म है जमी, लेकिन मतलब बदल जाएगा परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे, ठीक है। तो जमी सामसुन इसका नाम रखा जाएगा। 26/6/2022 को उनका जन्म हुआ और परमेश्वर इस परिवार को आशीष दिया है। और मैं खास तौर पर शिफाली के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब वो प्रेग्नेंट भी थी, बाइबल स्कूल में पढ़ भी रही थी, और आखिरी समय तक मैं पिछले महीने पिछले महीने भी मैं क्लास लेने के लिए गया, और मेरे क्लास के स्टूडेंट नहीं था तब, लेकिन फिर भी वो क्लास में आके बैठी। बैठना उनके लिए दिक्कत था, मुश्किल था, लेकिन प्रभु का वचन को सीखने के लिए वो आ गए। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और लगन के लिए, प्रभु के वचन के प्रति जो समर्पण है, वो इच्छा है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी विश्वास है कि वो इस सेवकाई में और ज्यादा प्रभु की सेवकाई में बढ़ेंगे, और आगे हम समर्पण की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे। हापी और शिफाली, आप दोनों आगे स्टेज पर आए अपने बेटी को लेकर, और यह ना एक गीत सुनकर तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे वचन से यीशु, तेरे वचन से यीशु,
भजन संहिता यहाँ पर पढ़ूंगा। भजन संहिता 112 मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा। यहाँ की स्तुति करो, ताकि धन्य है वह पुरुष भी यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता वो उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया और उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट से देकर उड़ेगा और वो दांत पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। यहाँ पर लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको आशीष कर दे। प्रभु का दास पास्टर दानियल का बेटा हार्वी और शिफाली के परिवार के जीवन में परमेश्वर ने आशीष के रूप में इस बेटी को दान दिया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शिफाली को एक सेफ डिलीवरी, एक सुरक्षित एक डिलीवरी परमेश्वर ने दिया। एक तंदुरुस्त बेटी को प्रभु ने दान दिया। ये बहुत ही एक आशीष की बात है कि परमेश्वर हम इनको संभाला है और बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होने दिया। परेशानियां उनके जीवन में बहुत आई बीच में, लेकिन उनके बीच में भी प्रभु ने उनको संभाल कर रखा। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस परिवार को और आशीष और बरकत दे। और जैसे हम प्रभु की हजूरी में खड़े हैं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने के लिए चाहूंगा। हार्वी और शिफाली पूरे मन से इस बेटी को प्रभु के हाथों में वापस देने के लिए तैयार है, समर्पण करने के लिए तैयार है। आप इस बात का समर्पण करते हो कि आप इस बेटी को प्रभु के वचन के आधार पर और परमेश्वर के मार्गों पर बढ़ाएंगे और आपके जिंदगी का जो प्रार्थना और आपके जीवन का चाल चलन, आपके जीवन का जो आत्मिक जीवन में जो नमूना आप रखते हैं, इस बच्चे के, इस बेटे के सामने एक अच्छा नमूने का जीवन, एक अच्छा नमूना रखने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आपके नमूने के आधार पर ही ये बच्चे बढ़ेंगे। बच्चे जो है, हम जो परिवार में बातें करते हैं, जैसे हमारा व्यवहार परिवार के बीच में होते हैं, वैसे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा घर के अंदर हम गाली देते हैं, हमारे बच्चे क्या करेंगे? अगर पति पत्नी आपस में गाली देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी सीखेंगे। तो हमें बच्चों के सामने जो बातें करना बहुत सावधानी से करना पड़ता है, बहुत सावधानी से करें। ये नमूना हम अपने बच्चों के सामने रखना है। बच्चे गलत बातों को ना सीखे। अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में चलते रहते हैं, बच्चे भी लड़ाके बन जाते हैं। हम एक आमतौर पर एक कहावत के रूप में कहते हैं, हमारे समाज की वजह से बच्चे क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। अगर समाज में बच्चे खराब होते हैं तो घर की हालत खराब है तो बच्चे खराब नहीं होंगे, ज्यादा खराब हो सकता है। तो घर की हालत सुधारना बहुत जरूरी है। ये तो पास्टर के परिवार में है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है, और इतने साल हो गया और पास्टर दानियल के साथ ही हमारा संगति है, तो मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि प्रभु के मार्गों पर ये बेटी को बढ़ाएंगे
और परमेश्वर के वचन के आधार पर ये बेटी बढ़ेगी और इस परिवार के लिए और कलीसिया के लिए आशीष का कारण हो जाएंगे। आइए सब अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे। इस बेटे के लिए प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथ इस बेटे के ऊपर लगाओ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं इस सुनहरा मौका के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम पास्टर डानियल के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आप अपने सेवकाई के लिए इस परिवार को बुला करके अलग किया। काफी सालों से परमेश्वर आपने अपने सेवकाई में इस परिवार को इस्तेमाल किया और अपनी महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया। उसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने उस परिवार में बच्चे दिए, हापी, करिश्मा और शालिनी, 3 बच्चे को प्रभु आपने उस परिवार में दिए। तीनों को शादी होने के लिए प्रभु आपने मदद किया। प्रभु, आज इस वक्त प्रभु हम हापी और शिफाली और इस बेटी के साथ आपके हजूरी में आते हैं। प्रभु, इस बेटी को आपके हाथों में देकर हम प्रार्थना करते हैं। शिफाली को दिया हुआ सुरक्षित डिलीवरी के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक तंदुरुस्त बेटी को प्रभु आपने उनको दान किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बेटी इस परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन जाए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बेटी आपके वचन के आधार पर बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करें। ये बड़े होकर के प्रभु आपके नाम की आराधना करने वाले और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन जाए। परमेश्वर, बच्चे आपके दिए हुए दान है प्रभु, ये समझकर प्रभु इस बेटी को बढ़ाने के लिए आप शिफाली को मदद और सहायता करना। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, बचपन की तमाम बीमारियों से, तमाम मुश्किलों से प्रभु इस बेटी को अपने बचा कर रखना। प्रभु अत्यंत समय है, दिन बहुत बुरे हैं प्रभु, हमारे बेटी जैसे इस समाज के बीच में बढ़ेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति हमेशा इनके साथ बने रहे। प्रभु, हम पूरा कलीसिया मिल करके प्रभु जी इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं और आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। प्रभु, ये बेटी आपके लिए इनके परिवार के लिए, पूरे कलीसिया के लिए आशीष का कार्य बन जाए। प्रभु, आज से लेकर इस बेटी का नाम जेमी सैमसन रखा जाएगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जेमी को प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, जेमी को आप आशीष दे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु, जैसे आपका इस नाम का मतलब है प्रभु, आप इन्हें सुरक्षित रखना परमेश्वर। प्रभु, आप सुरक्षित रखें परमेश्वर। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बीमारी से आप इनको बचा कर रखना, हर एक बुरी बातों से आपने बचा कर रखना प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर इस बेटी को प्रभु प्रार्थना के साथ आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज से ये बेटी का नाम जेमी सैमसन रखा जाएगा और आप सब मिलकर ताली बजाकर इस बेटी को आशीर्वाद। मैं विनती करूंगा सारे पास्टर्स जो आगे आ जाए, पीछे पास्टर राकेश भी आप भी आगे आ जाए, जितने पास्टर हैं आप सभी आगे आ जाए। पास्टर सारे आ गए। हम सब मिलकर भाभी और शिफाली के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जैसे वचन ने कहा है, समर्पण की जरूरत ज्यादा शिफाली और भाभी की जिंदगी में, क्योंकि इस बेटी का पालन पोषण करना इनका जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को सही तरीके से निभाने के लिए परमेश्वर ने मदद करने के लिए प्रार्थना करें। पिछले दिनों से बढ़कर ये आत्मिक जिंदगी में बढ़ जाए, पिछले दिनों से बढ़कर प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रभु की सेवकाई में बढ़ जाए। इस परिवार के बीच में जब ये बेटी अपनी उम्र में बढ़ेगी, ये दोनों को परमेश्वर मदद करे कि परमेश्वर की वचन की शिक्षा उन्हें दे, और जितना जल्दी हो सके उम्र में बढ़ते बढ़ते यीशु मसीह को ग्रहण कर आगे बढ़ने में परमेश्वर ने मदद करे।
हम प्रार्थना करें कि हाफिज और शिफाली को परमेश्वर अच्छा तंदुरुस्त अता कर दे, लंबी आयु दे, इस बेटी को पालन पोषण करने के लिए हिम्मत और ताकत दे, जरूरत है परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया सब मिलकर प्रार्थना करें, सब अपने हाथ हाफिज और शिफाली की तरफ बढ़ाए, सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज को उठाकर प्रार्थना करें, सब लोग मिलकर आवाज उठाकर हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया हमारा परिवार है। हालेलुया। आज इस समर्पण की सेवकाई में पूरे कलीसिया इसके लिए गवाह है। हालेलुया। कलीसिया की मदद भी हाफिज और शिफाली को चाहिए इस बेटी को प्रभु में बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग मिलकर इनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठा करके प्रार्थना करें, हाथों को इनकी तरफ बढ़ा करके प्रार्थना करें। हालेलुया। इनको परमेश्वर अपने अपरंपार आशीषों से भरे। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए परमेश्वर इन दोनों को इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ अल्लाह और हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते समय पास्टर आशीष हमारे बीच में है, वो इन दोनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं की राजा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सभी के लिए परमेश्वर। प्रभु सच में तेरे वचन में लिखा गर्भ का फल प्रभु ये तेरी ओर से है, ये प्रतिफल है परमेश्वर। और परमेश्वर मैं हैप्पी के लिए और शिफाली के लिए प्रभु जी आपके हाथों में देता परमेश्वर। जनरेशन टू जनरेशन ये परिवार प्रभु तेरी सेवा में लगा रहे। तेरे वचन में लिखा मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु आपने इस घराने को नियुक्त किया परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा तुम एक चुना हुआ वंश हो। प्रभु धन्यवाद, आपने चुन लिया परमेश्वर और पूरे तरीके से अपने हाथों में ले। तो इससे पहले कि परमेश्वर परवरिश हो प्रभु जी, बच्चे की प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा हो, तेरे शिक्षा में हो परमेश्वर, तेरे डर और भय में होने पड़े। धन्यवाद प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हैं और बरकत आपने अनुग्रह करे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपको, सारी महिमा आपके नाम को मिले। इस परिवार के साथ प्रभु खुशियां आनंद प्रभु हमेशा बना रहे। महिमा आपके नाम को मिले यीशु के नाम। आपको आशीष दे। अब सभी बैठ सकते हैं। परमेश्वर सभी को आशीष दे। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का अनुग्रह इस परिवार के साथ बने रहे। शिफाली और हाफिज को परमेश्वर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे, छोटी बेटी को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। कलीसिया में और आप लोगों के बीच में उसने बढ़ना है। जितने बच्चे हैं छोटे, जो हमारे कलीसिया के बीच में, हमारे बीच में उनका पालन पोषण हुआ है। और बच्चों में एक बात सिखाते हैं, कलीसिया हमारा परिवार है। कलीसिया हमारा परिवार। आप इस बात को विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि कलीसिया आपका परिवार है? मैं पूरा विश्वास करता हूँ। कलीसिया मेरा परिवार है। मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है। कई बार हमारे भी माँ बाप आपके साथ नहीं होते हैं, लेकिन एक फोन पर आपके साथ कौन खड़ा होता है? आपकी कलीसिया के लोग आपके साथ होते हैं। आपके माँ बाप बनकर, भाई बहन बनकर आपके साथ खड़े होते हैं। आज हमने इस बच्चे का समर्पण यहाँ पर किया है और इस परिवार को आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सलाह की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है इस बेटी को प्रभु के वचन के आधार पर बढ़ाने के लिए। और बड़ा पूरा विश्वास है कि कलीसिया उनके साथ खड़े रहेंगे। आज जो समर्पण की सेवकाई हुई है, आप सब उसका गवाह है। उनका शादी के लिए भी आप सब गवाह थे और आज इस समर्पण की सेवकाई में भी आप सब उनके लिए गवाह है। और ये बच्चा जैसे बढ़ेंगे, आपके बीच में बढ़ रहा है, आपने उनको बढ़ाना है प्रभु में। और कलीसिया के जितने बच्चे वो प्रभु में बढ़े और प्रभु के इस राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। एक बार फिर से हाफिज शिफाली को मैं आशीष देना चाहता हूँ कि प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए बहुत आय से इस्तेमाल करे। पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बने रहे। सियोन से यहोवा आपको आशीष देना। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सेवकाई के लिए। और अभी मैं फिर से हमारे भाई आंटी को, शिफाली को, बेटी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और धन्यवाद के शब्द कहें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसने मेरी इस सेवा पर बड़ा होने का मौका दिया और हम थैंकफुल करते हैं अपने पास्टर राजू जी के लिए जो अपने ड्यूटी से निकाल कर सेवा पर आए, और सभी पास्टर्स का, पास्टर स्मिथ का, पास्टर गौतम का, पास्टर गंगारा का, और पास्टर सैम का, पास्टर राकेश का, गौतम, पास्टर जोगिंदर, पास्टर लालबाग, और मेन एक और अभी आए हैं पास्टर आशीष। तो ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, सभी को पता भी होगा, और हमारे भाभी जी हैं, और मेरे ताऊ जी हैं, और मेरे डैडी हैं। सबका थैंकफुल करते हैं, और सबको पता ही होगा मेरी भाभी जी के साथ और पास्टर आशीष के साथ हमारा बचपन ही रहता है, बिल्कुल बचपन से हम बड़े भी के साथ ही हुए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ पास्टर्स के लिए, सबके लिए, और अपनी कलीसिया के लिए जो हमारी कलीसिया के थैंकफुल हैं। हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया इतनी बारिश होगी, इतना हो रहा था, तंग हो रहे थे, फिर भी इतनी बारिश में भी हमारे लिए आए। और हम अपनी फैमिली का भी धन्यवाद करते हैं, उन्हें भाभी जी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आए। और मेरे सिस्टर्स के जो इन-लॉज हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, जो आंटी जी हैं जिनके मम्मी और उनकी सिस्टर्स हैं उनके साथ हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और शानी के जो इन-लॉज हैं, मम्मी पापा हैं और उनकी सिस्टर हैं, पास्टर योनम भी हैं, उनका भी सबका धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं खास मेरे इन-लॉज हैं जो देहरादून से आए हैं, कुछ देहरादून से आए हैं और कुछ यहीं के हैं, कुछ बीबी बाबू का और मम्मी का, एक गीता आंटी का और ताई जी का, और जितने भी जन देहरादून से हैं सबका थैंकफुल करते हैं। और सबसे बड़ी बात हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी आशीष दी, और सबसे ज़्यादा हम मिस कर रहे हैं मम्मा को। ये जो टाइम है ये सिर्फ हमारी मम्मा का रखा हुआ था, ये हमारी मम्मी ने बोला था कि अगर कुछ भी हो, बेटा हो बेटी हो, तो हमें बड़ी मीटिंग करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कुछ ऐसा अरेंज भी नहीं था, पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बढ़िया किया है, अच्छा किया है, और परमेश्वर ने हर चीज़ में हमारी सहायता की है, मदद की है। तो हम सबका थैंकफुल करते हैं, जो हमारे रिलेटिव भी, बेबी दीदी भी, जो हमारे ताई जी भी, जितने भी हैं हमारे रिश्तेदार सब आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। और मैं शीतल का भी थैंक यू करूँगी, उनकी मम्मी का भी, वो मेरी फ्रेंड है बचपन से। मैंने उसको एक फ़ोन किया कि मेरी बेटी की मीटिंग में आ जाए, एंड शी सेड ठीक है, और वो आई भी। मुझे सच में नहीं लगा था कि वो आएगी, और वो विद फैमिली है। तो थैंक यू। सबको परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीष धन्यवाद करें। हम आखिरी प्रार्थना में चलें। हमारे बीच में पास्टर राकेश हैं, वो कृपया स्टेज पर आ जाएं और आखिरी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना की हालत में बने रहें, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित रखें। हम आखिरी प्रार्थना में हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आइए आप प्रार्थना में जाएंगे, आप बंद करेंगे।
धन्यवाद 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 महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के अच्छे सुंदर समय के लिए, अच्छे पल के लिए पिता परमेश्वर के आपने हम सबको एकत्रित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते और प्रभु जी मीटिंग के सारे कार्यभाग को प्रभु जी आपने सही सलामत होने के लिए मदद सहायता किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और प्रभु जी आज का जो भी वचन प्रभु जी और जो भी प्रभु जी हैप्पी भाई ने और पिता परमेश्वर शिफाली ने प्रभु जी जो भी आज निर्णय लिया है प्रभु जी, उस निर्णय को पूरा करने के लिए प्रभु जी मदद सहायता करना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा बाप ये प्रभु जी आपकी सेवकाई को प्रभु जी जो आपने इनको सेवा दी है प्रभु जी वो आपकी है पिता परमेश्वर, आप इनको आगे चलने के लिए प्रभु अगुवाई करना प्यारे और अपने पवित्र धर्म में दाहिने हाथ में लेकर चलाना प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा बाप ये आपके नाम को आपके कलाम को प्रभु जी दुनिया की शोर तक पहुंचाने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि प्रभु आपने अब तक संभाला प्रभु जी, आगे भी हम सबकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। और आपका धन्यवाद करते प्रभु और आपसे विनती करते प्रभु आगे भी प्रभु यूं ही हम सबको एकत्रित होकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मेरी विनती प्रार्थना को सुने और ग्रहण कीजिए, मांगते आपके लौटे पुत्र हमारे भारत यीशु नाथ के मीठे और सलानी नाम में आमीन। मैं एक छोटी सी बात और भूल गया था, एक पास्टर राजेश को मैं उनके लिए थैंकफुल भूल गया था। तो वो बचपन से मुझे बहुत प्यार करते हैं और तो वो आ नहीं पाए, उनकी थोड़ी सी मजबूरी थी। तो मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो उनके लिए सभी जन पूरी कलीसिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि पास्टर राजेश को उनके लिए जरूर प्रेयर करें। भाई हम सब अपनी आंखों को बंद करें और जैसे भाई ने बताया हम पास्टर राजेश बॉल को परमेश्वर के हाथों में दें और प्रभु से उनकी शिफा उनकी चंगाई को मांगे, परमेश्वर ने तंदुरुस्ती दे और में इस्तेमाल करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद।